स्टार्टिंग लाइव वीडियो ओके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि हम इस वक्त लाइव हैं। हमने ज़रा पहले कोशिश की थी कि तजुर्बा करने की कि हम ज़रा लैपटॉप से कनेक्ट कर सकें, बट वो हो नहीं सका था। सो मुझे उम्मीद है कि इस वक्त हम अगर लाइव हो तो मुझे बताइएगा। ओके, आई थिंक वी आर लाइव। तो आप सबकी खिदमत में सलाम अर्ज़ है जी। बहुत अरसे बाद आप लोगों से बातचीत हो रही है। और पहली बात तो ये कि अभी इत्तेफाक है या जो भी कहना है कि जब भी ये मुझे पानी पिला देना, कि जब भी फेसबुक लाइव का या इस तरह कुछ होता है तो कभी दो मुल्कों के दरमियान ट्रैवल हो रहा होता है, कोई ऐसी सूरत हाल होती है कि नींद के मामला जो है बहुत ख़राब होते हैं। वैसे भी ज़िंदगी में नींद के मामला मेरे कुछ ख़राब ही रहे हमेशा से, जिसका आप रमज़ान में और गाय बगाए मुजाहरा देखते रहते हैं। रमज़ान में चूँकि हम ज़्यादा ऑनर होते हैं इसलिए आपको ज़्यादा पता चल जाता है। तो फेसबुक लाइव में भी ये चोरी पकड़ी जाती है जब नींद के बारे में करते हैं, तो इसलिए वो फिर बाद में मुझे अक्सर फेसबुक लाइव के बाद मैसेज आ रहे होते हैं कि क्या हो गया आपको, इतने टायर्ड क्यों लग रहे हैं और ये। तो ये ज़रा मामला कुछ ऐसा ही है, इसलिए इसके लिए माजरत। और उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। आप लोगों से वैसे फ्रैंकली मैंने ये सोचा भी था कि सफ़र हज के दौरान इस अंदाज से बात हो, लेकिन फिर मैं खुद ज़रा कंफ्यूज रहा फ्रैंकली कि पता नहीं ज़्यादा मुनासिब हो इस तरह ये बात करना है नहीं। हम ट्विटर या जितना मुमकिन था तस्वीर वगैरह के ज़रिए थोड़ा बहुत आप लोगों से हम राब्ते में रहे। लेकिन आप सब लोगों के पैगामात का, आप सब लोगों की मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया, जिसका आप लोग इजहार करते रहे गाए बगाए। और मैं आप सब लोगों का इसमें बहुत शुक्रगुजार हूँ जो लोग अभी मैसेजेस वगैरह भी कर रहे हैं। मैं साथ साथ कोशिश कर रहा हूँ कि मैसेजेस भी आप लोगों के देखता रहूँ। तो आप सब लोगों को अपनी दुआओं में सफ़र के दौरान बहुत याद रखा है, और आप लोगों से भी हमेशा यही गुजारिश रहती है कि बस अपनी दुआओं में हमेशा नाम लेकर याद रखिएगा। ये आप लोगों से हमेशा गुजारिश है और आप लोग हमेशा रखते भी हैं, और उसकी तासीर महसूस होती है, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह हम आज रात से अभी मैं कोशिश करूँगा, अभी हम एक थोड़ा सा बस स्टे था दुबई कुछ घंटों का, जिस दौरान बस थोड़ा सा सोएं और आधा उठ के आ गए आपकी खिदमत में। अब एक फ़्लाइट कैच करनी है, फिर पाकिस्तान पहुँचते ही स्टूडियो, और फिर इंशाल्लाह कोशिश करेंगे अल्लाह ने चाहा तो आज हम जो है वो इंशाल्लाह 11th आरबी लाइव करेंगे। ये मुझे किसी ने लिखा है, आई डिडंट गो टू स्कूल टुडे जस्ट बिकॉज यू वर सपोज्ड टू कम लाइव ऑन एफबी। तो अब ये तो देखिए स्कूल जाना ही बड़ा ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों की मोहब्बतों का, बहुत बहुत शुक्रिया। हमाइल ने लिखा है ये। तो बाकी दूसरी बात किसी भी और बात से पहले वो ये कि ज़ाहिर है इस वक्त जो एक सिचुएशन चल रही है जिसमें दुनिया भर के लोग इस पर कंसर्न हैं। कुछ लोग हैं, कुछ को जितना होना चाहिए उतने नहीं हैं। वो बर्मा के हवाले से तो कोई बात करने से पहले इंशाल्लाह हम आज रात प्रोग्राम में भी इस पर बात करेंगे। आज रात प्रोग्राम में करार साहब हमारे साथ होंगे इंशाल्लाह। अभी मेरी थोड़ी देर पहले उनसे बात भी हुई है, और जिस तरह ये भी मतलब अल्लाह का करम है। मैं इसको बड़ा एक नेमत समझता हूँ ज़िंदगी में कि किसी साहब का ऐसा ताल्लुक़ हो कि जिस तरह रमज़ान में जब मुझे ये एक चोट आ गई जिसका निशानी अभी तक रह गया है, रमज़ान की निशानी रह गई है मेरे चेहरे पे। तो इकरार मुझे कह रहा था कि भाई लोग मुझसे इतना ज़्यादा पूछ रहे हैं आपकी खैर खरीद का कि जैसे मतलब पता नहीं। इसी तरह अभी इकरार साहब बर्मा गए हैं, और ज़ाहिर है उनका इतना फ्रीक्वेंट रब्ता मुमकिन नहीं है, तो मुझे बहुत सारे मैसेजेस सारा दिन आते रहते हैं इकरार साहब के हवाले से। तो मेरी अभी लाइव आने से कोई 1 मिनट पहले भी उनसे बात हुई है बाकायदा। वो खैर खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह, और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों तक जो है वो ज़बरदस्त तरीके से सारी इन्फॉर्मेशन पहुंचाते रहें। तो इकरार साहब बिल्कुल ठीक है। इकरार साहब के लिए बहुत सारी दुआओं की मैं गुजारिश कर रहा हूँ। वैसे गुजारिश करने की ज़रूरत नहीं, इसलिए कि वो वैसे ही आप सब लोगों की दुआओं में बहुत ज़्यादा है। अल्लाह ताला बर्मा के जो मुसलमान हैं उनके मामला बेहतर हों, और इस हवाले से हमें दुआ तो करनी चाहिए। दुआ के साथ साथ जो कुछ भी जो इंसान अपने अपने फ्रंट पे कर सकता हो उसको करना चाहिए, चाहे वो किसी भी कैपेसिटी में जितना भी मुमकिन हो वो करना चाहिए। इंशाल्लाह हम आज रात प्राइम में भी इस पर बात करेंगे, और ये बताने की भी कोशिश करेंगे कि कम से कम जो मुस्लिम उम्मा है उसकी जितनी भी सेन वॉइसेस हैं वो इस मामले पर एक है, और ऐसा होना भी चाहिए। चाहे वो किसी भी हवाले से, किसी का कोई भी बैकग्राउंड, ऐसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सब इंसान है। मैं तो कहता हूँ मजहबी बैकग्राउंड भी अगर किसी का मुख्तलिफ और उसके साथ ज़्यादती हो रही हो तो उसकी भी जो है हमें उसी अंदाज में मजम्मत करनी चाहिए। तो बस ये हमने सोचा कि ज़रा आप लोगों से इस बहाने बातचीत हो जाए, बातचीत आप लोगों से मज़ीद आगे भी होती रहेगी। और तीसरी बात WB के हवाले से, चूँकि उस हवाले से बहुत अरसे से आप लोगों से बात नहीं हो सकी, तो मैं एक बार फिर आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आप लोगों का जो रिस्पॉन्स है, आप लोगों की जो मोहब्बत है, आप लोगों का जो एतमाद है, और अल्लाह जानते हैं हम पूरी पूरी कोशिश करते हैं, बल्कि जितना आप लोग मोहब्बत करते हैं उतना ज़्यादा हम पे ये
प्रेशर बढ़ता जाता है कि हम उस एतमाद पे पूरा उतरें, वरना उस एतमाद पे खयानत हो जाएगी। तो हम लोग लगे हुए, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, अभी आगे भी बहुत कुछ इंशाल्लाह आना है, बहुत कुछ आ गया है जो कि भी मैं आपको बताता भी हूँ। और ये जो मैं कह रहा हूँ बार बार कि आप लोगों की बहुत मोहब्बत है और आप लोगों ने हमारी तवक्कुआत से ज़्यादा हमें रिस्पॉन्ड किया है, ये मैं सिर्फ ऐसे ही नहीं कह रहा, इसका मैं आपको अमली सबूत देता हूँ। इसका अमली सबूत ये है कि हमने खुद, अभी रमज़ान की तो बात है, रमज़ान के आखिरी दिनों में तो हमने इसका आगाज़ किया था, और अभी हम जिलहज के महीने बैठे हैं, 3 से 4 महीने के दौरान जितना अल्हम्दुलिल्लाह जितना हम एक्सपैंड कर गए हैं, इतना हमारी अपनी प्लानिंग में भी नहीं था। और इंशाल्लाह अभी आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, हम मजीद जितना एक्सपैंड कर रहे हैं, इतना मैंने खुद नहीं सोचा था कि हम इतना जल्दी इतना एक्सपैंड कर जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। यानी मैंने जो अपना WB का जो विजिटिंग कार्ड भी जो बनवाया था, उसमें हमने 3-4 आउटलेट्स के नाम लिखे हुए थे, और हमें यह था कि अगले कुछ महीनों तक तो ये कार्ड चल जाएगा, चूंकि हमारा इरादा था कि थोड़ा सा आगे जाकर हम मजीद एक्सपैंड करेंगे। लेकिन आप लोगों ने इतनी मोहब्बतें दी और इतना एतमाद का मुजाहरा किया है, जिसके लिए मैं आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो इंशाल्लाह हम ज़्यादा दूर नहीं, सिर्फ अगले 10 दिनों में, आप समझ लीजिए, बल्कि 10 दिन भी मैंने ज़्यादा ही कह दिए हैं, आप समझ लीजिए कि अगले बस 8-9 दिनों, मैक्सिमम 10 दिन समझ लें, अगले 10 दिनों में हम WB के 1 नहीं 2 नहीं, बल्कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने अगर चाहा तो 3 नए आउटलेट्स का आगाज़ करने जा रहे हैं। तो ये है वो सबूत जो कि हम बार बार कहते हैं कि आप लोगों ने WB पे हमारी में बड़ी मोहब्बतों का सबूत दिया है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप लोगों का एतमाद और मोहब्बत नहीं होती तो हम एक्सपैंड क्यों करते, कैसे करते, और एक्सपैंड करते भी उसके तो क्या हमें यानी कोई सेंस ही नहीं था। तो इंशाल्लाह हम 3 मजीद आउटलेट्स का आगाज़ कर रहे हैं, जो कि 3 अलग अलग शहरों में है। और वो शहर कौन कौन से जनाब? कराची में तो हम हैं ही, हैदराबाद में हम आ गए हैं, और हैदराबाद वालों से मेरा है वादा, थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिएगा, मैं आऊँगा हैदराबाद ज़रूर, लेकिन थोड़े से टाइम बाद आऊँगा इंशाल्लाह, मैं ज़रूर आऊँगा। लाहौर में हम एम्पोरियम में हैं, लाहौर में हम इंशाल्लाह एक और मॉल का भी आगाज़ करने जा रहे हैं। अभी इत्तेफाक है कि यहाँ आने से पहले जब मैं ट्विटर पे ऐसे ही कुछ देख रहा था, तो मुझे किसी का मैसेज आया हुआ था कि जनाब आप लाहौर के फोर्ट्रेस स्क्वायर में प्लीज़ ज़रूर आइए, टेक्स अ वाइल टू गो टू एम्पोरियम। तो जनाब लाहौर में हम आ रहे हैं दोबारा एक और आउटलेट के साथ, और अब की दफ़ा लाहौर में हम फोर्ट्रेस स्क्वायर मॉल में इंशाल्लाह WB के एक और आउटलेट का आगाज़ कर रहे हैं। तो लाहौर में इसके बाद हो जाएंगे हमारे 2 आउटलेट्स, एक और आउटलेट हम फैसलाबाद में स्टार्ट कर रहे हैं इंशाल्लाह, ये भी अगले 10 दिनों के अंदर अंदर है। तो अस्सलाम वालेकुम फैसलाबाद, हम इंशाल्लाह आ रहे हैं, WB की पहली ब्रांच फैसलाबाद की, बुलेवर्ड मॉल फैसलाबाद में भी हम आ रहे हैं अगले हफ्ते में ही इंशाल्लाह। और फिर तीसरी जो शिकायत बहुत ज़्यादा लोगों की थी, उस शहर में भी हम आ रहे हैं जहाँ पर अभी हमारी प्रेजेंस नहीं है, और हम इंशाल्लाह स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ दी कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, दैट इज़ इस्लामाबाद। तो इंशाल्लाह हम इस्लामाबाद में भी आ रहे हैं। तो लाहौर, फैसलाबाद और इस्लामाबाद, इन 3 जगहों पर आ रहे हैं। मैं साथ साथ आप लोगों के सवाल भी देख रहा हूँ, कुछ उसका भी मैं जवाब देता हूँ वैसे। तो जनाब मैं लोकेशन भी बता देता हूँ, लाहौर में हम फोर्ट्रेस स्क्वायर मॉल में आ रहे हैं, फैसलाबाद में बुलेवर्ड मॉल में आ रहे हैं, और इस्लामाबाद में हम DHA फेज़ 1 में आ रहे हैं। और कोशिश ये होगी इंशाल्लाह कि हम इन तीनों जगहों पे, मैं साथ साथ अगर कोई चीज़ जो मुझे बता भी दीजिएगा, बिल्कुल ठीक है। इंशाल्लाह फैसलाबाद और इस्लामाबाद चूँकि दोनों नए शहर हैं, इन दोनों शहरों की ओपनिंग जब होगी तो इंशाल्लाह मैं ख़ुद भी उसमें हाजिर होऊंगा इंशाल्लाह। तो हम इस्लामाबाद हम सबसे पहले ओपन कर रहे हैं, ओके। और लाहौर में फोर्ट्रेस मॉल में जब हम ओपन करेंगे तो हम लाहौर में इंशाल्लाह एक बड़ा ज़बरदस्त सा, एक अच्छा सा इवेंट भी करेंगे, जिस तरह का हमने लकी 1 में किया था, कराची में और ओशन मॉल में किया था। हम इंशाल्लाह उससे ज़्यादा, उससे बड़े लेवल का एक इवेंट करेंगे लाहौर में। मैं इसको एक अपॉर्चुनिटी देखते हुए उन लोगों का शुक्रिया भी अदा करता हूँ जिन्होंने हमारे अब तक के इवेंट्स को बहुत सक्सेसफुल बनाया। आप लोग इतनी बड़ी तादाद में आए, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। सो टू स्टार्ट विद लाहौर, 16 सितंबर को लाहौर फोर्ट्रेस स्क्वायर मॉल में इंशाल्लाह एक होल डे इवेंट करेंगे। हम शॉप ओपन कर देंगे इंशाल्लाह सुबह 10-11 बजे। हमारा लाहौर का फोर्ट्रेस स्क्वायर मॉल का मैक्सिमम 11 o'clock तक हमारा, यानी उस दिन जब मॉल खुलेगा तो हमारी WB की आउटलेट लाहौर फोर्ट्रेस स्क्वायर मॉल का उसका आगाज हो गया होगा। फिर पूरे दिन एक्टिविटीज चलती रहेंगी और इंशाल्लाह फिर दिन के आखिरी हिस्से में मैं भी इंशाल्लाह हाजिर होऊंगा दिन के एक हिस्से में। तो 16 सितंबर लाहौर फोर्ट्रेस स्क्वायर मॉल में आप लोगों से मुलाकात होगी। मैं इंशाल्लाह हाजिर होऊंगा, हफ्ते का दिन होगा 16 सितंबर लाहौर फोर्ट्रेस स्क्वायर मॉल में मैं हाजिर होऊंगा। फिर हम उसके बाद 17 को तो जनाब बड़ी एक इलेक्शन की एक्टिविटी है, पॉलिटिकल एक्टिविटी है, हम उसमें मसरूफ हो जाएंगे।
18 तारीख को जब फैसलाबाद का हमारा आउटलेट ओपन होगा तो इंशाल्लाह उसमें भी मैं खुद हाजिर होऊंगा। तो फैसलाबाद बुलेवर्ड मॉल का जो 18 सितंबर का जो हमारा ओपनिंग का प्रोग्राम है, पीर का दिन होगा, उसमें ओपनिंग में मैं खुद हाजिर होऊंगा इंशाल्लाह। और 19 तारीख को यानी कि मंगल को हम इस्लामाबाद में डीएचए फेज 1 में जो हमारी ब्रांच का आगाज हो रहा है, और हम इसका आपको सारी डिटेल्स वगैरह देते रहेंगे, उसमें भी मैं खुद हाजिर होऊंगा। तो 16 सितंबर लाहौर में हम पूरा इवेंट करेंगे फोर्ट्रेस स्क्वायर मॉल में, 18 तारीख को फैसलाबाद में ओपनिंग है, 19 तारीख को इस्लामाबाद में ओपनिंग है। इन तीनों जगहों पर इंशाल्लाह मैं खुद हाजिर होऊंगा। साथ साथ पूछ रहे हैं आर यू ऑफरिंग ऑनलाइन सर्विसेज नॉट, बिल्कुल यस वी आर ऑफरिंग। बल्कि मुझे प्लीज अगर लिख भी देंगे ऑनलाइन क्या बेस्ट तरीका है हम रीच करने का, तो मैं आपको वो बता भी देता हूँ। बाकी हम आएंगे और जगहों पर भी, मंडी बहाउद्दीन का लिखा है लारैब साहिबा ने, और अलग अलग जगहों का, तो इंशाल्लाह हम वहाँ भी आएंगे। और बिल्कुल आपने लिखा है बुलेवर्ड मॉल के हवाले से शहजाद, तो अभी सिर्फ आगाज है, इंशाल्लाह शहर के और हिस्सों में भी एक्सपैंड करेंगे और आपकी तवक्कुआत से पहले और बहुत जल्द एक्सपेंड करेंगे इंशाल्लाह। जो ऑनलाइन का आपने पूछा है wbstores.pk, दैट्स आवर फेसबुक पेज, इस पर हम ऑनलाइन बाइंग सेलिंग कर सकते हैं। वेबसाइट wbstores.pk, इस पर आप बिल्कुल ऑनलाइन बाइंग भी कर सकते हैं, ये ऑन है। तो जनाब अब आप लोगों से बस होती है मुलाकात जल्दी। साथ साथ हमने पिछले कुछ दिनों में ये भी किया है कि हमारे बहुत सारे नए प्रोडक्ट्स, तकरीबन 40 से 50 नए प्रोडक्ट्स, जिसमें कॉस्मेटिक्स भी हैं, ऑर्गेनिक्स भी हैं, वो भी हम ले आए हैं। जिसमें से एक दो प्रोडक्ट्स तो मैं खुद ज़ाती तौर पर जिसके लिए बड़ा एक्साइटेड था कि जनाब ये प्रोडक्ट्स जो है वो हमें जल्द लाने चाहिए, वो भी आ गए हैं। फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनिक मिल्क जिसकी मुझे खुद बड़ी तलाश थी, सोया मिल्क, वो भी आ गए हैं स्टोर्स पे। और इस तरह की बहुत सारी और चीज़ें जो कि आप लोग अवेल कर सकते हैं। और उसके अलावा ओशन मॉल कराची के हवाले से भी कोई बात हुई थी, तो जी हाँ, ओशन मॉल कराची में हमने एक बड़ा एक्साइटिंग फीचर भी अनाउंस किया है। हमने एक स्किन टेस्टिंग मशीन वहाँ पर इंट्रोड्यूस कराई है। तो हमारा जो स्टाफ है वहाँ पे, अगर आप ओशन मॉल कराची विजिट करते हैं तो आपकी स्किन को टेस्ट करके उसी वक्त, और एग्जैक्टली कौन सा प्रोडक्ट आपके लिए सूटेबल है, कौन सा प्रोडक्ट आपको यूज करना चाहिए, वो आपको सजेस्ट कर सकते हैं। तो ये फीचर भी जरूर ट्राई कीजिएगा। ओशन मॉल कराची में ये पूरा दिन के किसी भी हिस्से में आप आए तो ये हमने स्किन टेस्टिंग मशीन वहाँ पर इंट्रोड्यूस कराई है, जिससे आप लोगों को जो है वो खासी हेल्प मिल सकती है। सो राइट जनाब, ये हो गई सारी बातें। और लाहौर में जो हमारा इवेंट होगा उसमें हम कोशिश ये भी करेंगे कि उस तरह का सिलसिला भी रखें। वैसे मुलाकात तो आप सब लोगों से होगी, लेकिन उस वक्त हम कुछ जो गेम्स वगैरह हो रही होंगी सारा दिन, या जो भी कुछ और फीचर्स हम बताएंगे, उसके तहत हम कोशिश करेंगे कि उसमें से कुछ लोगों से फिर हम जरा पर्सनलाइज डायरेक्टली मीटिंग भी हो। वैसे तो आप लोगों से सबसे मीटिंग होगी ही इंशाल्लाह। तो बस ये हमने सोचा कि आप लोगों की दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं देख रहा हूँ साथ साथ रिमशा साहिबा ने लिखा है और तरक्की दे, बहुत बहुत शुक्रिया। बस आप लोग दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला हर एतबार से बस अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और तरक्की दे, कामयाबी दे इंशाल्लाह। और आप सब लोगों की मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर। मैं चाह रहा था कि हज के सफर से वापसी में, चूँकि बहुत सारे दिनों से आप लोगों से इस अंदाज से बात नहीं हुई, तो वो हो जाए, तो और साथ साथ कुछ आपको अपडेट्स भी दे दी जाए। तो अब आप लोगों से मुलाकात होती है बहुत जल्द। 16 तारीख को लाहौर के इवेंट में, 18 तारीख को फैसलाबाद की ओपनिंग में, 19 तारीख को इस्लामाबाद की ओपनिंग में। इसकी डिटेल्स आपको हमारे पेजेस पे, मेरे पर्सनल पेजेस पे भी, WB के पेजेस पर भी मिलती रहेंगी। तो थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर लव, फॉर ऑल योर अप्रिसिएशन, फॉर ऑल योर काइंडनेस। अपना फीडबैक हमें हर हवाले से देते रहिएगा। और बाकी मैं सवाल आप लोगों के पढ़ रहा हूँ बहुत सारे, मैं बस कुछ का जवाब दे देता हूँ। प्रोडक्ट्स के हवाले से सईदा फातिमा साहब आपने अप्रिशिएट किया है, थैंक यू वेरी मच। और ओके, बुरे वाला में भी ओपन करें, अरीज साहबा कह रही है इंशाल्लाह देखें, जल्द कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह मैंने कहा, हमने खुद नहीं सोचा था इतने कम वक्त में हम इतना एक्सपैंड कर जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। तो कोशिश करेंगे मजीद भी बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। सो हियर इट इज। अब हमें अपनी फ्लाइट भी कैच करनी है 2 घंटों में, और ज़रा कुछ दुबई में क़याम का मकसद ये भी था कि ज़रा आने वाले इवेंट्स और आने वाले आउटलेट्स के हवाले से कुछ मीटिंग भी करनी है। तो इसलिए हमें दीजिएगा इजाज़त, दुआओं में अपनी याद रखिएगा। अल्लाह ताला ने चाहा तो इंशाल्लाह आज रात 11 बजे आप लोगों से बराह रास्त 11th आवर में भी मुलाकात होती है। और हाँ, जाने से पहले आपने पूछा है हाउ वाज द हज एक्सपीरियंस, इस पर कोशिश करेंगे आगे ही बात करें, बट इट वाज आई थिंक द बेस्ट जर्नी ऑफ माई लाइफ। जिसको बताने के लिए अल्फाज बहुत कम पड़ जाते हैं किस तरह की जर्नी थी, बहुत ही ज़बरदस्त।
और मैं सोचा था कि बात कोई ना कहूँ, लेकिन चले आपने पूछ लिया तो मैं कह देता हूँ कि ये मैं कोई वाज या कोई नसीहत या कोई लेक्चर या कोई दर्स नहीं दे रहा, लेकिन ज़रूर कोशिश करें, और आप लोग सब कर भी रहे होंगे, ज़रूर दुआ करें, आप लोग सब कर भी रहे होंगे कि अल्लाह ताला ये सादत सबको ज़रूर दे। इस ये स्पिरिचुअल जर्नी का जो मज़ा है वो अलग ही है। इसकी जो थोड़ी बहुत कह लें जहमतें भी हैं, पता नहीं जहमतें सही लफ्ज़ हैं या नहीं, लेकिन जो लॉजिस्टिक्स से हर हवाले से दायरा कुछ ना कुछ हर्डल्स होते हैं जब आप इतना ज़्यादा मूव कर रहे होते हैं एक जर्नी में। उन जहमतों का भी एक अपना ही मज़ा है और फिर उन रहमतों का भी एक अपना ही मज़ा है। तो हज का एक्सपीरियंस ऐसा है जो कि कमाल है, जिसको बताने के लिए मतलब मुझे अल्फाज बहुत कम है, अल्फाज बहुत छोटे। इंशाल्लाह गाहे बगाए आपसे उस हवाले से भी बात होती रहेगी। और बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि वाई इज़ योर हेड नॉट शेव, तो शायद बहुत लोग मुझे लगता है कि उसी रूप में एक्सपेक्ट कर रहे थे देखना। तो चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह ये दूसरी दफ़ा अल्लाह ताला ने सादत दी है, तो ज़ाहिर मुख्तलिफ उलमा कराम सबसे बात वगैरह हुई, तो ये एक रियायत उसमें मिलती है। अगर आपका ये दूसरा हज हो तो कुछ रियायत उसमें मिल जाती है, तो उस रियायत को हमने अवेल किया है। हज का एक्सपीरियंस इस हवाले से बहुत अमेजिंग रहा कि अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी मकातिब फ़िक्र हैं, जितने भी मसलक है, मसालिक हैं, उन सब के उलमा से भी मुलाकात का इत्तेफाक हुआ, उन सब की महफिलों में जाने का भी इत्तेफाक हुआ, उन सब के लोगों से भी जाने का मिलने का इत्तेफाक हुआ। तो मुझे बहुत बड़ा मज़ा आया कि हर जगह एक बड़ा अच्छा यूनिटी का सेंस, यानी कि चाहे मैं अहले तशी हज़रात के दरमियान बैठा हूँ या फिर दूसरे मसाले के, सब ने बर्मा के हवाले से, यानी मैं हमारे जो जितने भी मतलब मसाले का नाम भी मुझे लेना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उससे लगता है कि बहुत अलग अलग लोग हैं, ये अलग अलग शनाख्त हैं, लेकिन सबका जो जाहिर है जो वो है एहतराम इंसानियत है, वो सब अपनी जगह है, सबका जो एक दूसरे से मिलना है अपनी जगह है। तो जिस जगह पर मैं गया हूँ, सब ने बर्मा के मुसलमानों के हवाले से अपना कंसर्न शो किया, सब ने बड़ी आपस में यूनिटी का मुजाहरा किया। तो इस हवाले से भी हज एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा कि तमाम मसालिक के लोगों से, उलमा से, सबकी इबादत गाहों में जाने का भी इत्तेफाक हुआ, सबके कैंप्स में जाने का भी इत्तेफाक हुआ। और आप दुआ करें कि अल्लाह ताला हर साल ये सादत हमें नसीब करें इंशाल्लाह। तो आप लोगों से होती है अब बात बहुत जल्द। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।